हेलो नमस्कार। मैं पंकज सोलंकी टारगेट कोचिंग क्लासेस से आज आपके सामने राजस्थान जीके का एक टॉपिक राजस्थान के संभाग के बारे में कुछ आसान ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए पढ़ते हैं राजस्थान संभाग के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो टॉपिक हमारा है राजस्थान संभाग। 30 मार्च 1949 में राजस्थान संभाग की व्यवस्था को लागू किया गया था। यानी कि जो हमारे राजस्थान के ज़िले हैं उन ज़िलों से यानी कि संभाग बनाए थे कि भाई जो नज़दीके अपने बड़े संभाग के रूप में। तो राजस्थान में उस समय संभाग की संख्या कितनी थी? 5। 30 मार्च 1949 में जब संभाग की व्यवस्था शुरू की थी तब संभाग की संख्या थी 5। कौन कौन से संभाग थे? पहला था जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। इस समय हमारे राजस्थान में जिलों की संख्या थी 25 और संभाग की संख्या थी हमारे पास 5। कब? 30 मार्च 1949 राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं हम। तो हमारे जिलों की संख्या यदि उस समय पूछ लिया जाए तो कितने हैं आपके जिले? 25 और संभाग की संख्या उस समय आपकी थी 5। 24 अप्रैल 1962 को राजस्थान के उस समय सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। इन्होंने क्या किया? 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई आवश्यकता नहीं है। 26 जनवरी 1987 को पुनः हरिदेव जोशी जो कि राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री थे, 26 जनवरी 1987 को, तो इन्होंने क्या किया? संभागीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः प्रारंभ कर दिया। कब? 24 अप्रैल 1962 को क्या किया था? मोहनलाल जी ने बंद की थी संभागीय व्यवस्था और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने वापस पुनः प्रारंभ कर दी। इस समय जयपुर को पृथक करके अजमेर को एक क्या बना दिया गया था? नया संभाग। और संभाग की संख्या पूर्व में कितनी थी? 5। तो नया संभाग अजमेर बनते ही संभाग की संख्या हो गई आपकी 6। यानी कि अजमेर आपका संभाग के क्रम नंबर 6 पर आ गया था। 4 जून 2005 को राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को क्या कर दिया? नया संभाग घोषित कर दिया। और इस प्रकार से संभाग की संख्या हमारे राजस्थान में कितनी हो गई? 7। 6 संभाग था अपना अजमेर और 7वां नया संभाग किसने बनाया? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने 7वां संभाग बना दिया। किसको? भरतपुर को। इस प्रकार हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का क्रम देखते हुए पहले हमारा क्रम था 5, नया संभाग बना आपका अजमेर और फिर आपका बना 7वां संभाग 4 जून 2005 को 7। एक बार वापस मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ संभाग के बारे में कि पहले हमारे संभाग थे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। कितने संभाग थे? 5। कब? 30 मार्च 1949 तक। उसके बाद में आपके क्या हुआ? 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल जी सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के सीएम हरिदेव जोशी ने वापस पुनः व्यवस्था करके जयपुर से पृथक करके अजमेर को क्या बनाया? 6ठा संभाग और 7वां संभाग वसुंधरा राजे सिंधिया ने 4 जून 2005 को भरतपुर को नया संभाग बना दिया। अब हम संभाग के कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो पहले संभाग को हम क्रम के अनुसार लेते हैं। जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 5। कौन कौन से? जयपुर आता है, दौसा आता है, सीकर, अलवर और झुंझुनू। इसको याद करने का ट्रिक है जय दोषी अंजू का। जय की जगह आप जैसे झंडे वाला या जैसे झरने वाला भी पढ़ सकते हैं।
तो आपको ट्रिक, जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले? 5। कौन कौन से? जे दोषी अंजुका, यानी कि जे से जयपुर, दो से दौसा, सी से सीकर, ए से अलवर और झू से झुंझुनू। तो जे दोषी अंजुका जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में जिलों की संख्या 5। ट्रिक आपकी होगी जे दोषी अंजुका, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। नेक्स्ट संभाग की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आपका संभाग है जोधपुर। और जयपुर संभाग के कुछ यदि आपसे क्वेश्चन अन्य भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जनसंख्या में सबसे बड़ा है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी है। आपका जीके का क्वेश्चन इनमें से भी बन सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कौन सा संभाग सर्वाधिक साक्षरता वाला है तो जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भी आपका जयपुर संभाग है। और एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें कितने जिले हैं? 5 जिले आते हैं। नेक्स्ट संभाग आपका जोधपुर, जिलों की संख्या इसमें है आपके 7 और राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग भी माना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो आप बताएंगे जयपुर। इसके जयपुर में जोधपुर संभाग में आपके कौन कौन से जिले आते हैं? तो पहला जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और आपका जैसलमेर। इसकी ट्रिक हम कैसे पढ़ेंगे? इसकी ट्रिक होती है 3J बसपा, यानी कि 3J का मतलब होता है कि इसमें जे अक्षर वाले समान 3 आपके जिले आएंगे। कौन कौन से? जैसे आपका जोधपुर, जैसे जालौर और जैसे जैसलमेर। क्योंकि जैसे जयपुर वाला हम पढ़ चुके हैं तो पीछे ये 3 हमारे हैं, वो है जोधपुर, जालौर और जैसलमेर, इसलिए इसे हम 3J से पढ़ते हैं। फिर आपका है बै से बाड़मेर, से सिरोही, पा से पाली। तो आपकी जोधपुर संभाग की ट्रिक हो गई 3J बसपा। तो 3J बसपा आपने पढ़ने के बाद में इसकी एक नई ट्रिक भी हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो नई ट्रिक आपके अकॉर्डिंग आप बना के भी पढ़ सकते हैं इसको। नई ट्रिक के अनुसार यदि आप इसे पढ़ोगे तो इसका अलग अलग माध्यम से आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो इसको, या आपकी सुविधा के अनुसार इसे आप और कोई ट्रिक बना के भी पढ़ सकते हैं। जोधपुर संभाग के बारे में यदि कुछ हम नए क्वेश्चन पढ़ें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जोधपुर संभाग कितने किलोमीटर के अंदर आता है तो 1,17,801। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है तो भी आपका जोधपुर। और न्यूनतम साक्षरता सर्वाधिक दशीय वृद्धि के आधार पर यदि पूछा जाए तो भी आपका होता है जोधपुर। नेक्स्ट आपका संभाग कोटा संभाग, इसमें आने वाले जिलों की संख्या है आपकी 4, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यानी कि झालावाड़। इसकी ट्रिक के बारे में यदि हम पढ़ें तो बाबू को झूला, बा से बारा, बू से बूंदी, को से कोटा, झू से झालावाड़ या जैसे झालावाड़। तो इसके बारे में न्यू प्रश्न के अंदर यदि पढ़ा जाए तो कोटा संभाग एक ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियों वाला संभाग माना जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ये छोटा संभाग भी माना जाता है। तो नेक्स्ट उदयपुर संभाग, इसमें जिलों की संख्या आपकी 6 आती है। उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसके अंदर आपके जिलों की संख्या 6। इसकी ट्रिक आप ये पढ़ सकते हैं उदयपुर में प्रताप रांची डूबा या उदय प्रताप रांची में डूबा। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं ट्रिक अपने माध्यम से बना के। तो उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, राज से राजसमंद, ची से चित्तौड़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। तो उदय प्रताप रांची में डूबा। उदयपुर क्या है? उदयपुर का राजस्थान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से संभाग में है तो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर से। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वो भी आपकी उदयपुर से ही बिलोंग करती है।
आप बताइए सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला यदि आपसे संभाग पूछा जाए तो उदयपुर है। उदयपुर का यदि आप मानचित्र के रूप में देखेंगे तो उदयपुर किस प्रकार से है? उदयपुर श्रीलंका के समान की आकृति का भी माना जाता है और उदयपुर राजस्थान के अफवा अरब सागर व बंगाल खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश भी माना जाता है। नेक्स्ट संभाग बीकाना यानी कि बीकानेर। बीकानेर के अंदर आपके कितने ज़िले आते हैं? तो बीकानेर में आपके 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसकी ट्रिक के बारे में हम पढ़ेंगे। बिग चूहा यानी कि बड़ा चूहा कहाँ पे? देशनोक करनी माता के मंदिर, तो इसलिए हम और देशनोक कहाँ पे? बीकानेर ज़िले के अंदर लगता है। तो बिग से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू और है से हनुमानगढ़। तो फिर हमने पढ़ा था अभी उदयपुर और उसके बाद बीकानेर। तो बीकानेर संभाग में 4 जिलों की जो संख्या है, तो उससे पहले हमने कुछ पढ़ा था कि कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग और बीकानेर में हम पढ़ सकते हैं न्यूनतम नदियाँ वाला संभाग या फिर अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात बीकानेर संभाग कहलाता है। नेक्स्ट संभाग आपका है 6 नंबर वाला अजमेर। अजमेर संभाग 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। इसकी ट्रिक है अभिना टोक यानी कि अभी मुझे ना टोक। ए से अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टो से टोंक। तो अजमेर ज़िला क्या है? पूरे अपने जो राजस्थान है उसका सेंटर पॉइंट कहलाता है यानी कि केंद्रीय स्थिति वाला संभाग कहलाता है और एकमात्र ये ऐसा संभाग है जो कि सभी संभाग यानी कि राजस्थान के जो 7 संभाग हैं उन 7 में एक तो स्वयं हो गया अजमेर और 6 संभाग की सीमा को ये क्या करता है? स्पर्श करता है, इसलिए इसे सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है। और यदि अजमेर के नक्शे में या मानचित्र में बात की जाए तो अजमेर का आकार जम्मू कश्मीर के समान माना जाता है। नेक्स्ट आपका अंतिम संभाग है भरतपुर। भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं आपके। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ट्रिक है इसकी, धौलपुर में क्या है? बीएससी का कॉलेज है। ट्रिक में लिखा हुआ है कि धौलपुर में बीएससी कॉलेज। धो से धौलपुर, बी का मतलब भरतपुर, एस का मतलब सवाई माधोपुर और सी का मतलब करौली और कॉलेज ये इसके लिए हमने साथ में जोड़ा है। तो आप अपने माध्यम से इसे याद कर सकते हैं कि धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली। तो इसी प्रकार से आपको राजस्थान जीके के अन्य टॉपिक भी क्लियर करवाएंगे और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।